नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबर इस वक्त देहरादून से आपको बता दें, उत्तराखंड में तबाही से हालात बदतर होते जा रहे हैं और अभी तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 लोग घायल हैं और 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो कुल आपदा की वजह से अभी तक 60 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो 22 लोग घायल हैं, जबकि 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। लोगों की तलाश लगातार की जा रही है और आपदा की वजह से 60 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उत्तराखंड में भारी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। अभी तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। तो उत्तराखंड में तबाही से हालात बदतर है और जिस तरीके से तबाही का मंजर बना हुआ है, अभी तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 22 लोग घायल हैं, जबकि 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। आपदा की वजह से 60 मकान अभी तक क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आई है। लगातार सीएम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक राहत जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जा सके। तो कोशिश लगातार जारी है और ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार कई जगहों पर तैनात की गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। साथ ही जो लोग लापता बताए जा रहे हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरे राज्य भी अब उत्तराखंड को मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो उत्तराखंड की मदद के लिए तमाम राज्य भी अब सामने आ रहे हैं और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद भी कई जगहों का दौरा कर रहे हैं। तो इससे पहले भी हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है और देहरादून में जिस तरीके से उत्तराखंड में फिलहाल भारी तबाही मची हुई है बारिश की वजह से, बारिश इस बार लोगों पर आफत बनकर के बरसी है और जगह जगह पर बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। कई जगहों पर नदियां जो है वो उफान पर है। जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि अब खतरे के निशान को ये नदियां पार कर चुकी हैं। रास्ते हो चाहे पुल हो, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और जगह जगह पर लोगों के घुटनों तक पानी इकट्ठा हो रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कई जगहों की। अगर आप इन तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो आपको तस्वीरों से ये अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त उत्तराखंड की क्या स्थिति है और यहाँ पर लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है तो कहीं पर जलमग्न होने की खबरें सामने आ रही हैं और भूस्खलन की वजह से जगह जगह पर इस वक्त सड़क पर मलबा भी जमा होता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से लगातार ये कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा जा रहा है। जगह जगह पर उन्हें पहुंचाया भी जा रहा है ताकि रेस्क्यू किया जा सके आम लोगों का। और साथ ही वायुसेना भी अपने ऑपरेशन में लगी हुई है कि अगर कहीं पर भी एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़े तो वायुसेना को भी तैनात किया जा रहा है। तो आपदा की वजह से अभी तक कुल 60 ऐसे मकान बताए जा रहे हैं जो कि बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि 65 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है और पीड़ित परिवार का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जो लोग जिन्होंने अपने परिवारजनों के सदस्यों को खोया है, ऐसे में उनका दुख इस वक्त बेहद गहरा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कई जगहों का दौरा भी कर रहे हैं, लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो 22 लोग घायल होने की खबर सामने आई है, जबकि 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात है और तलाश जारी है। कई जगहों पर गोताखोरों की भी मदद ली गई है ताकि नदियों में ये पता लगाया जा सके कि कहीं कोई फंसा हुआ ना हो। तो ऐसे में जगह जगह पर लगातार ये कोशिश की जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त बारिश आफत बनकर के लोगों पर बरस रही है, जगह जगह से विचलित कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं, कई लोगों के मकान टूटे। इसको लेकर के अभी तक के क्या कुछ अपडेट्स है? जो है आमतौर पर भारत में कहा जाता है बारिश के बिना यहाँ पर कृषि जो प्रधान ये देश है और कृषि का कार्य नहीं होता है। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह की आफत की बारिश आई है उसके बाद लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तकरीबन 65 लोगों की अभी तक की जा चुकी है जिनकी मौत हुई है। तकरीबन 60 से 62 घर ऐसे हैं जो जमींदोज हो गए हैं। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा लापता लोगों की भी सूची तैयार की जा रही है और सरकार की तरफ से नदी से लेकर आसमान तक ये कोशिश की जा रही है कि जिस भी रास्ते से लोगों को निकाला जा सके निकाला जाए। नदी में भी गोताखोर के माध्यम से जहां पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोग लापता हुए उन क्षेत्रों में ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा जो एयरफोर्स की भी जो टीम है वो लगी हुई है, जहां पर एयरलिफ्ट करने की बात आएगी, नौबत आएगी, वहां पर एयरलिफ्ट किया जाएगा, लोगों को निकाला जाएगा। राहत कार्य लगातार किए जा रहे हैं।
और उसके इसके बावजूद भी लोगों में अभी भी आशंका बरकरार है, लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जिन इलाकों में ये बाढ़ जो आई है, बाढ़ आने के बाद वहां पे लोग काफी दहशत में जी रहे हैं। जी। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि इनकी जो परेशानी है, इनके जो दुख है, उस पर मरहम लगाया जा सके। ठीक और प्रवीण, कल लेकिन गृह मंत्री अगर मौसम विभाग का भी जिक्र करें, क्योंकि मौसम विभाग ने इससे पहले ही चेतावनी जारी की थी, तो क्या अभी आने वाले दिनों में कुछ और दिनों के लिए आगे खतरा बरकरार बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, या फिर अब लोगों को राहत की सांस मिल सकती है? जी देखिए, अभी तो राहत की सांस लोग ले रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम जो है वो खुल चुका है, धूप भी निकल चुकी है। लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद बारिश होने की संभावना है। लेकिन ये किस तरह की बारिश होगी, कि मध्यम बारिश होगी या तेज बारिश होगी, या फिर जो है आफत की बारिश होगी, आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि अलग अलग जगह पर जाके लोगों से मिलें, जो जो हताहत परिवार है उनको सांत्वना दी जा सके, उनको जो राहत की राशि हो वो दी जा सके, और जो लोग फंसे हुए उसको रेस्क्यू किया जा सके। तो सरकार की कोशिश यही है, और हर आदमी तक, हर गांव तक और हर जिले तक पहुंचने की सरकार और मुख्यमंत्री की कोशिश है। वही प्रवीण, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जैसे आपने अभी बताया कि कई राहत कार्य लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके। ऐसे में क्या जगह जगह पर लोगों के लिए मदद के लिए कैंप्स लगाए गए हैं, राहत शिविर बनाए गए हैं? और ऐसे में अगर मेडिकल फैसिलिटीज की भी बात की जाए, क्योंकि इस वक्त में लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जगह जगह पर राहत कैंप लगाए गए हैं, वो स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से, एसडीआरएफ के माध्यम से और एनडीआरएफ के माध्यम से जगह जगह राहत कैंप लगाए गए। जो लोग बेघर हो चुके हैं उनको खाने, रहने, शेल्टर की व्यवस्था और फूड की व्यवस्था वहां पे की गई है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन जो है उनको भी कहा गया है कि जो भी प्रभावित लोग हैं उनको उनके साथ खड़े होइए, उनको जो राहत की सामग्री पहुंचाइए, चाहे खाद्यान्न हो या दूसरे कपड़े हो या टेंट की व्यवस्था करके उनको पहुंचाने की बात की गई है, और पहुंच भी रहे हैं। और सरकार की कोशिश यही है कि जगह जगह कैंप, जहां पर स्वास्थ्य कैंप लगाए जाए, उनके स्वास्थ्य चेकअप की जरूरत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा महामारी की संभावना होती है। उसको कैसे रोका जाए, सरकार की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है। ठीक है प्रवीण, आपसे एक और जानकारी हम यहाँ पर लेना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि लगातार ये कोशिश तो राहत बचाव कार्य की तरफ से की जा रही है, वही ये भी कोशिश की जा रही है कि लोगों से अपील की जा रही है कि उन्हें किसी भी तरीके से ये कहा जा सके कि अगर बारिश का मौसम होता है और अगर पहले से ही लोगों को चेतावनी जारी की गई है कि ये खतरनाक स्थिति हो सकती है, ये खतरनाक स्थान है, आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब बात हम सर्वेक्षण की करते हैं और जिस तरीके से जायजा भी खुद सीएम भी ले रहे हैं, ऐसे में सीएम की तरफ से अभी क्या चेतावनी लोगों के लिए दी जा रही है, और साथ ही राहत बचाव कार्य को भी किस तरीके से सीएम के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सभी अधिकारी के संपर्क में है और सभी को निर्देशित कर रहे हैं, और हर जगह जहां से उनको सूचना मिल रही है लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, और लोगों को से अपील कर रहे हैं किसी पैनिक ना पैदा करें, कोई दहशत का माहौल ना पैदा करें, और एक दूसरे का सहयोग करें। सभी से उन्होंने अनुरोध किया है कि सरकार तब तक पहुंचेगी जहां पर भी किसी को दिक्कत है, वहां स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनके तक पहुंचे। और सरकार की अपील भी है कि लोग एक दूसरे की सहायता करें और जो है कहीं पैनिक पैदा न करें। ठीक, बहुत धन्यवाद प्रवीण आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं आज चमोली दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, और सुबह 9:45 से नारायणगढ़ परखाल पहुंचे सीएम, और उसके बाद लापता 2 लोगों के परिवार से वो मुलाकात करने की बात भी सामने आ रही थी। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों संग आपदा का बैठक भी करेंगे। तो 12 बजे पुलिस मैदान से पौड़ी के लिए निकलेंगे सीएम धामी। तो 9:45 का वक्त बताया जा रहा था जब उन्हें रवाना होना था, और उसके बाद से ये भी कहा जा रहा था कि जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर पीड़ित परिवार है, उन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद, उनके दुख को जानने के बाद वो 12 बजे रवाना हो जाएंगे। तो सीएम का चमोली दौरा आज का बताया जा रहा है। सुबह 9:45 पर नारायणगढ़ के लिए रवाना हुए परखाल पहुंचे सीएम, और लापता 2 लोगों के परिवार से भी मुलाकात सीएम की होनी। वैसे में कलेक्ट्रेट में अधिकारियों संग आपदा पर बैठक भी की जानी है। 12 बजे पुलिस मैदान से पौड़ी के लिए सीएम धामी रवाना होंगे। तो लगातार पुष्कर सिंह धामी पैनी नजर अपनी बनाए हुए हैं। आपदा जिस तरीके से उत्तराखंड में फिलहाल आई हुई है, ऐसे में लगातार वो अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ पीड़ितों से भी वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके बीच भी एक मनोबल पैदा किया जा सके। ढांढस बांधने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके।
तो आज का चमोली दौरा सीएम धामी का बेहद खास बताया जा रहा है, क्योंकि आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की बात सामने आ रही है। तो वहीं 21 अक्टूबर को 62वां पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों को दिवाली का तोहफा देते हुए साल 2001 के आरक्षी पुलिसकर्मियों ग्रेड पे को 46,000 करने की मंजूरी दे दी है। दरअसल लंबे समय से पुलिसकर्मी के परिजन पुलिस कर्मचारियों की ग्रेड पर बढ़ाए जाने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस आरक्षियों के ग्रेड पे को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तो वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं हमारा मनोबल बढ़ाएगी और जो हमारे शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके नाम पर रोड और स्कूल का नामकरण भी किया जाएगा। और इसी के साथ ही जो इनामी राशि थी उसे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है, अभी हम 20,000 देते हैं और अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इनामी राशि बढ़ा करके 2 लाख कर रहे हैं। तो सीएम धामी की बड़ी घोषणा सामने आई है। शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर अब रोड और स्कूल का नामकरण भी होगा। तो दिवाली से पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं सीएम, और ऐसे में सीएम धामी ने बड़ी घोषणा भी इस दौरान की है। शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर अब रोड और स्कूल भी तैयार किए जाएंगे, तो जिनका नामकरण शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर रखा जाएगा। वहीं पुलिसकर्मियों को अब 4,600 रुपए ग्रेड पे मिलेगा। तो बड़ी घोषणा आपको सीएम की बता रहे हैं। पुलिसकर्मियों को 4,600 का अब पे ग्रेड दिया जाएगा। दरअसल इससे पहले भी अब जिस तरीके से पुलिसकर्मियों के परिवारजनों ने विरोध प्रदर्शन किया था इसको लेकर के, इसके बाद ही अब सीएम ने इसका फैसला ले लिया और बड़ी घोषणा कर दी है कि दिवाली से पुलिसकर्मियों को अब बड़ा तोहफा देने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार नजर आ रही है। तो शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर अब ग्रेड पे को बढ़ाया जा रहा है और इसे बढ़ा करके 4,600 किया जा रहा है। सीएम धामी ने बड़ी घोषणा कर दी है दिवाली के अवसर पर। तो पुलिसकर्मियों को अब 4,600 रुपए ग्रेड पे के तौर पर दिया जाएगा। वहीं शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर रोड का नाम और स्कूल का नामकरण भी किया जाएगा।